मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए और लापता हुए इंदौर के दंपत्ति में से पति राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हो चुका है, जबकि उसकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहीं पर भी जाने के पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचिए कि क्या वो जगह आपके लिए सेफ है या नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे हनीमून मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर के कपल राजा और सोनम के साथ शिलांग में वारदात वाले दिन क्या हुआ, कौन सा हथियार था जिससे कारोबारी राजा का कत्ल हुआ, क्राइम सीन के पास ऐसे कौन से सुराग मिले जिससे गुत्थी और उलझ गई है, सोनम की अपनी सास से आखिरी बार क्या बातचीत हुई, लाइव आपको सुनाएंगे। एक खास हथियार से राजा का कत्ल हुआ जिसे डाउ कहते हैं। मर्डर का वेपन डाउ किस ओर इशारा कर रहा है। राजा की लाश मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का सुराग कब हाथ लगेगा, ये सवाल बरकरार है। इंदौर के कपल कारोबारी राजा और उनकी पत्नी सोनम के साथ हनीमून में क्या हुआ, अब तक ये राज बाहर नहीं आया है। लेकिन आज हम आपको वो आखिरी कॉल सुनाएंगे जिसमें राजा और सोनम की आखिरी बार परिवार से बात हुई थी। राजा और सोनम की लव स्टोरी जितनी गहरी थी, सास और बहू का रिश्ता उतना ही मजबूत था। लेकिन सुनिए आखिरी बार दोनों की ही बातचीत अपने परिवार से क्या हुई। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। हो खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के ने नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह दो वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा है? क्या क्या देख के आ रहा है? तो नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू होगा तो करूंगा। नेट नहीं चल रहा वहाँ को, घूम रहा हुआ तो राजा का मर्डर जिस हथियार से हुआ उसे डाउ कहते हैं। क्या इस डाउ से मर्डर मिस्ट्री का राज खुलेगा? डाउ पुराना नहीं था, बल्कि मौत का हथियार नया खरीदा गया था। ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल नारियल काटने के लिए किया जाता है, पेड़ काटने के लिए किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पूर्वी खासी हिल्स एसपी विवेक संयम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There is no question about it, and we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. So there's no doubt that it is murder, but we have to find out what is the motive behind it. See, we can't say that DAO is available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new DAO, just used for this purpose. I mean, it's not an old DAO where people use it every day for cutting wood. Or it's a new DAO for just for this purpose. We can't say whether it was killed or not. But yes, once we get the postmortem report,
then we can ascertain from the kind of injury whether the injury out there is fatal for him to have died before being thrown, or whether he was alive and being thrown. So we know from the postmortem that yes, he was thrown and he died out of the fall. So that will come in the postmortem. What was it? The route taken by the city is in line with that it had gone to the Salem and had come out to Salem. We have to, once we get a postmortem report, we'll be very clear. So like you said, whether did he die before being thrown or whether he died being thrown, that will come out in. तो इंदौर से शिलोंग गए राजा रघुवंशी की बॉडी खाई में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब हत्या की बात सामने आ रही है। पेड़ काटने के हथियार से राजा पर वार किया गया। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या के मामले का खुलासा होगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो वहीं राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। क्या कहना है राजा के भाई का, आइए आपको वो भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमारी मांग है, यहाँ के मेघालय सीएम साहब से हमारी मांग है और दिल्ली सरकार से हमारी मांग हमारी है, तो उसमें सीबीआई लगी जाए। तो सीएम जी क्या कहा अभी इस बारे में कोई बातचीत हो नहीं भाई हमारी। सरकार में आपने किसी से मुलाकात की कल के ये राजा रघुवंशी के डेड बॉडी मिलने के बाद? अभी किसी से मुलाकात हमारी हुई नहीं है इस बारे में। कौन से बातचीत चल रही है हमारी है। अभी इंदौर से कोई आ रहे हैं? नहीं, अभी इंदौर से कोई नहीं आ रहा है। अभी हम लोग 2 लोग यहाँ पे है बस। और इसकी केस दर्ज हो चुकी है सर? हाँ, इसकी केस दर्ज हो चुकी है। अच्छा, आपने सीबीआई का मांग किया है ना? सीबीआई का मांग हमने किया। मेघालय पुलिस आप खुश नहीं है क्या? नहीं, मेघालय पुलिस से हम लोग खुश है। बाकी इसमें जो रोबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन एसआईटी फॉर्म किया गया है इस खासी हिल्स पुलिस के तरफ से, एसआईटी फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी, जब तक मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं है। तो बात ये भी है कि अभी अभी शादी हुई थी, ऐसे में महंगे जेवर पहनकर पति पत्नी हनीमून पर गए थे। पति पत्नी से लूट के इरादे से भी हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक नया जोड़ा जिसने मंगलसूत्र पहन रखा है, जिसने बालियां पहन रखी हैं, जिसने अंगूठी पहन रखी है, जिसने नए नए कंगन पहन रखे हैं। तो वहीं राजा रघुवंशी की बात करें तो उन्हें ब्रेसलेट पहनने का शौक था, मोटी चेन पहनने का शौक था। तो समझ लीजिए मोटा मोटी कुल मिलाकर 10 लाख के जेवर उन्होंने पहन रखे थे, दोनों की ही अगर हम बात करें। उनके भाई का ये कहना है कि 10 लाख के गहनों में एक भी चीज नहीं मिली है, और जब बॉडी मिली राजा रघुवंशी की तो उसमें ना ही ब्रेसलेट था और ना ही उसमें चेन था। तो फिर कहाँ गए ये गहने? अंगूठी, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, बहुत सारी चीजें शामिल थी जो मौके से मिली ही नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये सारे गहने कहाँ गए? क्या लूट के इरादे से हत्या की गई है? तमाम एंगलों से अब पुलिस जांच कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से भी लगातार जांच की जा रही है। परिवार वालों ने तो ये भी बताया कि शिलोंग जाने का कोई प्लान ही नहीं था। दोनों कामाख्या गए थे, कामाख्या मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया, तो वहां किसी ने बताया कि शिलोंग बहुत खूबसूरत जगह है, वहां जरूर जाइएगा। जिसके बाद अचानक से उन्होंने प्लानिंग की और वो शिलोंग गए। वहां रेंट पे वो स्कूटी लेते हैं, हिल्स की तरफ जाते हैं और उसके बाद से उनका कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। काफी ज्यादा मशक्कत के बाद 10 दिन से ज्यादा का वक्त हुआ, तब जाकर राजा रघुवंशी की बॉडी मिली। लेकिन अभी भी सोनम रघुवंशी कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कहाँ है सोनम रघुवंशी, किस हालत में है, क्या वो जिंदा है या फिर नहीं है, ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद से पुलिस की टीम और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है और हत्या के पीछे की वजह और हत्यारे की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए थे, लेकिन अचानक दोनों लापता हो गए। खोजबीन के दौरान शिलोंग पुलिस ने इलाके में ड्रोन और 3 टीमों के जरिए सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान ड्रोन की मदद से राजा की लाश एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई दी
और फिर उसे मौके से निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर सोनम कहाँ है? सोनम का कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है और सोनम कब तक मिलेगी? आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।